तेरे हाथ पे बनाता हूँ। आपा मैंने क्या किया? आपा मैंने क्या किया? ये लो खा लो। ये ले तेरी दवाई। साले तू महंगा पड़ रहा है हमें। चलो अभी फटाफट खा के खत्म करो। बैठ रे। तेरे को क्या अलग से बोलना पड़ेगा? कैसे खा ले तो तुम लोग ये सब? तू भी चुप्पी से खा ले। अगर सुरेश को मालूम गिरा ना तो तेरे को मार मार के खिलवाएगा। चले। तो रिंकू क्या किया कल्लू के साथ? कल्लू को गाँव भेजा या कहीं और, भगवान जानता है। ब्रो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलो। वो मेरे कॉलेज के बाहर कुछ लोग ड्रग्स बेचते हैं। तूने लिए? आपको ऐसे लगता है कि मैं ड्रग्स लूंगी? क्या ब्रो आप भी? लेकिन कुछ लड़के लड़कियों को बुरी लत लग गई है। दादा आप कुछ कीजिए ना। हमारे एरिया में हाँ मेरा एक बैचमेट है पोस्टिंग पे, उससे बात करता हूँ। पक्का? तो बिल्कुल टेंशन मत ले, 2 दिन में सब निकल जाएंगे वहां से। हाँ खान, एक मिनट रुको। अनन्या, हाँ दादा। ये बात बताकर तुमने अच्छा सिटीजन होने का फर्ज निभाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। गुड नाइट। हाँ बोलो खान। सर 4 दिन पहले नाकाबंदी में एक टेम्पो पकड़ा गया। हाँ उसमें एक बच्चा मिला है। गोंदिया का है। अच्छा, अभी लड़का कहाँ है? फिलहाल बाल केंद्र में है। हाँ सर, लेकिन जिस पीआई ने टेम्पो पकड़ा था ना, उसे मैंने बच्चे के साथ कल ऑफिस में बुलाया। ठीक है, कल मिलेंगे। ओके सर। हाय सर, ये पीआई साळुंके के। जय हिंद सर। जय हिंद। बच्चा हाथ कैसे लगा? सर जनरल नाकाबंदी थी। ये साइड में दे। रख। गाड़ी में क्या है? सभी है साहब। नीचे उतर। सर अभी क्या है ना, बहुत लेट हो रहा है सर। सर आप जाना दो साहब। लेट नहीं होने के लिए 500। चल नीचे उतर। अभी जाने दो। नीचे उतर। जाने दो साहब। चल। ताला खोल। क्या हुआ? हाँ? साहब चाबी तो गाड़ी में है। जा लेकर जा। इतना टाइम क्या कर रहा है? हाँ? ये तेरे को गाड़ी का चाबी लाने में कितना टाइम लगता है रे? हाँ? ओरे! यस सर। ड्राइवर कहाँ गया इसका? पता नहीं सर, कहाँ चला गया। तू क्या कर रहा था? पत्थर लेकर आ। यस सर। पत्थर लेकर आ। तोड़। सर सारे खाली बॉक्सेस है। खाली बॉक्सेस होते तो गाड़ी छोड़ के भागता था क्या वो? जाओ अंदर चेक करो। इसका फोटो है तुम्हारे फाइल में? नहीं सर। हाय, देखो हम पुलिस वाले, वैसे यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन हम पुलिस वाले। नाम क्या तुम्हारा? हरी। अच्छा हरी, ये बताओ तुम्हारा शहर या गांव कौन सा है? गोंदिया। कहाँ रहते हो? गोंदिया। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? गोंदिया। सर गोंदिया जिला है, गांव नहीं।
स्कूल जाते हो? नहीं, अच्छा ये बताओ, ये लोग तुम्हें ले कैसे गए? हमारे घर में शौचालय नहीं है ना, तो बाहर जाना पड़ता है। तो उस दिन में मैं बाहर गया था। तो रोज रात जाते हो शौचालय? हाँ, इसका मतलब उन्होंने पहले से ही रेकी करके रखी थी, तैयार बैठे थे वो लोग। फिर उन्होंने मुझे गोनी में डाला, फिर कुछ दूर तक लेके गए। एक जगह पर रुके, वहाँ एक लड़की की आवाज आई। उस लड़की ने पूछा कि इस गोनी में क्या है। फिर वहाँ लड़ाई की आवाज आई। बोला ना कुछ नहीं है। शायद उन लोगों ने उस लड़की को बहुत मारा। उसके बाद सीटी बजी। हाँ और फिर डिक्की बंद हुई। हाँ और फिर गाड़ी वहाँ से निकली। हाँ। लड़की तुम थी? हाँ सर, ये वही बच्चा है जिसे मैं बचा नहीं पाई। उन लोगों की शक्ल जानते हो? नहीं। मेरे को ना आज तेरी कोई कंप्लेन नहीं मांगती। टोनी, इसको साथ में लेके जाना, पांचों घर का काम करके साथ में लेके आना। चल चल। कहाँ से उठाया था इसको? 443। कितना मांगता हो? 1 लाख। ये हमीदा को क्या बेवकूफ समझा है क्या? या नशा करके आया है? रेट फिक्स है 50,000। आए तो बोल वरना फुटले। लेकिन हमीदा पर लड़का तो देखो, एकदम बढ़िया है। एक बार बोला ना, रेट फिक्स है। चल निकल। चलेगा। ए अस्तमा, क्या देख रहा है? माल बेचेंगे सबको उठा। सुरेखा, एक बात बताओ, ये फोटो के सामने 411, 443, ये क्या नंबर लिखे हैं? सर, ये बच्चे जिस एरिया से उठाए गए थे उस एरिया के पिन कोड के लास्ट 3 डिजिट नंबर है, ये जानने के लिए कि ये लोग किस किस एरिया में काम करते हैं। क्लेवर। और कुछ फोटो के सामने तुमने 204, 305, ये क्या है? सर, कुछ कुछ बच्चों के और भी फोन आए थे, लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे कि वो किस एरिया में है, वो खाली नंबर बता रहे थे। सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नंबर है ये उस एरिया के पिन कोड का नंबर है। सर, 4 दिन पहले पाचू बंदर में एक बच्चे की लाश मिली है। मैंने उसके फोटो मंगाया। ये देखिए, ये अपने फाइल में से एक लड़का है। ये देखिए, उसके हाथ के ऊपर एक निशान है। ये क्या निशान है जानती हो? नहीं मालूम सर। लाश कहाँ है? ये समीर नायकोड़े है सर। इसके पिताजी एसटी में काम करते हैं। ये गांव का पहला बच्चा है जो किडनैप हुआ था। मारने से पहले बेरहमी से पीटा है। खान, ये रैकेट जो को भी चला रहा है, नरक क्या होता है उनको दिखाना पड़ेगा। यमुना कैसी है? अच्छी है। बेटी कैसी है? अच्छी है। 2 साल हो गए नहीं शादी को? हाँ। सही है। मतलब 2 साल से मेरा पैसा वापस नहीं की। वो धंधा ठीक से नहीं 7 दिन 7 दिन में पैसा वापस कर, वरना ना तेरी बेटी को धंधे पे बिठा के पैसा वसूल करेगी मैं, समझी ना? ये बच्चा कल्लू, इसके मौत से तो ये क्लियर हो गया है कि बच्चे सेफ नहीं है। ये अगवा किए बच्चे मुंबई, ठाणा, कल्याण कहीं पर भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी तस्करी विदेश में हो रही हो।
और सुरेखा के रिसर्च के हिसाब से ये वो 3 पिन कोड है जिस एरिया से अगवा किए बच्चों के फोन आए थे। मुझे क्या लगता है, मैं एक काम करूँ, ये तीनों एरिया यहाँ 3 दिन का सर्च ऑपरेशन रखते हैं। हर्षा सर। और सुरेखा, यस सर। अगर लड़कियां मेड की तरह यूज हो रही है तो हमें घर घर जाके ढूंढना होगा। और संग्राम, तुम पर्टिकुलर सुरेखा के भाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि उसको एक मेडिकल प्रॉब्लम है उसे माइल्ड अस्थमा है। और अस्थमेटिक पेशेंट के लिए एक दवाई दी जाती है, और उसमें बच्चा हो तो खास दवाई दी जाती है। तो तुम एक काम करो, इन तीनों एरियाज में मेडिकल सेल्समैन बन के घूमो। सर। देख, मैंने कुछ ऐसा देखा है जो पुलिस को बता के हम यहाँ से छूट सकते हैं। क्या देखा? उसका टाइम आएगा तब बताऊंगा। तू जब जाएगा तो मुझे भी ले चलना। क्या हुआ? तेरी खांसी फिर बढ़ गई क्या? चल चल के तेरी गोली लेते हैं। लेकिन पैसे कहाँ हैं? अरे अभी माल बेचा उसके है ना, सुरेश को बोलेगी कि तू गोली मत ला, हमने ले ली। नमस्ते मैडम, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आपके यहाँ पे कोई बच्चा है जो अस्थमा का पेशेंट है? नहीं नहीं, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। नहीं, अगर है तो हम लोग सर्वे कर रहे थे। बोला ना, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, जाइए प्लीज। ए लड़की, तूने अभी तक कचरा बाहर नहीं फेंका? जा जल्दी, जा जा जल्दी फेंक, जा। इसको देखा है। बेटा, बेटा, कहाँ देखा है तुमने अतुल को? कहाँ है अतुल? बताओ ना, कहाँ देखा है? हेलो, क्या चाहिए आपको? बताओ ना जल्दी। क्या चाहिए आपको? मुझे इससे बात करनी है। तेरे को क्या करने का है? आप कौन लगते हैं इसके? तेरे को क्या करने का है? मुझे बात करनी है इससे। ये कहीं नहीं जाएगी। तू रोकेगी हमें? तू रोकेगी? हाँ। क्या हुआ? इस बच्चे के साथ में एक आदमी था। बेटा, तुम्हें उसका नाम पता है? टोनी। टोनी? अतुल का है, मालूम है तुम्हें? हाँ। साहब, आप पुलिस वाले? हाँ, क्यों? नहीं, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ना, मैंने उसका वीडियो बनाया। आप मुझे वो वीडियो सेंड कर सकते हो? हाँ। नंबर लिख लीजिए मेरा, 97। सर आले। सर, क्या हुआ? सर, अतुल का है, इसे मालूम है। केलकर साहब तो डीसीपी साहब को ब्रीफ देने गए। सर, ये जो अभी भागा है वो खबर दे देगा। बच्चों की जान खतरे में है सर, हमें वहां जाना चाहिए। बेटा, तुम हमें वो जगह बताओगे जहाँ बच्चों को रखा है? हाँ। यही घर है?
यही रहते हैं हम लोग। सुरेखा रुक। गणेश भाऊ सर। इसको संभालो। संग्राम चलो। सर लगता है टोनी ने रिंकू की खबर दे दी। तू लेके आई था मेरे बेटे को, मिला था मेरा बेटा, मेरा बेटा मिला था। मुझे रातुल चाहिए, तू तो लेके आ, मेरा रातुल को लेके आ। इनमें से किसको पहचानते हो? ये बच्चू, ये गोटिया और ये अस्थमा। अतुल को खांसी की बहुत तकलीफ होती है, वहाँ सांस फूल जाती है उसकी। इसीलिए इसको अस्थमा बुलाते थे। कोई दवाई नहीं देता था? वो सुरेश लाके देता था। खाना मिलता था वहाँ? हाँ, सडनली भाजी पाव। इनमें से कोई और था तुम्हारे यहाँ? और भी बच्चे आते थे, लेकिन उनको कहीं भेजा जाता था। अरे ये तो कल्लू है। किसी ने इसको मार डाला। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा इसे? मालूम नहीं, पर हमीदा आपा बोली थी। ये अभिदा कहीं और जा सकती है, मतलब किसी के घर, किसी दूसरी जगह। मालूम नहीं, पर यमुना ताई को मालूम होगा। यमुना ताई कौन? रिंकू? अरे रिंकू, कैसी रे तू? वो तो अच्छी है, लेकिन अब तुम्हारी तबीयत बिगड़ने वाली है। चलो किधर? चलो। अरे मेरा धंधा, पुलिस स्टेशन। मेरा धंधा, धंधा बंदा गया बाहर में। अरे चल, अरे इसको बिठा अंदर। क्या? हाँ कुछ नहीं, सब बता दूं तेरे को पुलिस स्टेशन में। ये बस इस ओवर। सर नया ले लो। तो वो हमीदा आपा, उसको तुम ड्रग सप्लाई कर दी थी? नहीं नहीं साहब, मैं सप्लाई नहीं करती थी। मैं तो उसका जो माल बोट से आता था वो बोट से निकाल के खाली मार्केट तक लेके आती थी। फिर मार्केट में लाने के बाद उसका एक लड़का मेरे से वो माल लेके जाता था। बस इतना ही। ये इतना ही है ना? तुझे लंबे समय तक जेल में रखने वाला है। फिर डब्बे में पकड़ना मच्छी। क्या करती साहब, अगर मैं उसका ये काम नहीं करती तो मेरी बच्ची को धंधे पे लगा देती। क्यों? वो मैं बेटी की शादी के लिए उससे 2 लाख रुपए उधार ली थी। अच्छा एक बात बताओ, ये हमीदा आपा, इसकी कोई दूसरी ऐसी जगह थी क्या जहाँ वो बच्चों को छुपा सके? नहीं साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम। ए हलकट मुगल, बेटी शपथ, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। अरे 2 दिन से कोई आया क्या? कोई नहीं आने वाला है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और इसका क्या करे? अब तो इसकी बदबू भी आने लगी है। अरे यहाँ से अपन लोग नहीं निकल सकते, ये लाश को कैसे निकालने का? नमस्ते बनी। नमस्ते। टोनी भाऊ है क्या घर पे?
नहीं, वो तो 2-3 दिन से आए ही नहीं है। अच्छा, कब आएंगे कुछ बताया? नहीं, कुछ बोल के नहीं गए कि कब आएंगे। ठीक है, कोई नहीं, मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊँ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। बोलो संग्राम। सर इन्फॉर्मेशन तो सही थी, लेकिन टोनी घर पे नहीं है। अब मैं बोलता हूँ वैसा करो। तेरे को बोला ना मेरे पानी को हाथ नहीं लगाने का। बहुत प्यास लगी, प्लीज दे देना, प्लीज दे देना, मुझे बहुत प्यास लगी है। और मेरे को है ना भूख लगी है। इस सड़े हुए को तो मैं खा नहीं सकता, लेकिन अगर ज्यादा भूख लगी ना तो तेरे को जरूर खा जाऊंगा। पहचाना क्या? मुझे लात मारी थी ना तूने? अब मैं तुझे बताती हूँ लात का मतलब क्या होता है। चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, भाई शपथ। मैं सिर्फ और इनको पे वॉच रखता था। मैं उनके ड्रग्स के मामले में भी नहीं था साहब, सच में। अरे यार, चल वो हमीदा और सुरेश कहाँ है पता? और बच्चे कहाँ है? सर नहीं मालूम मेरे को सच में। ना वो चाकू लाया? हाँ सर। सेम साइज है ना? हाँ एकदम। चलिए पकड़ पकड़। ला इधर चल। ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेज दो, फिंगरप्रिंट मैच करवाओ। यस सर। और कल्लू के मर्डर केस में उसको अरेस्ट करो। फांसी या उम्र के तो आराम से हो जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हो साहब? प्लीज। अरे मैं गिर जाऊंगा ना। हाँ सॉरी साहब, ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं करता। तू मेरे काम करेगा। ये हमीदा और सुरेश कहाँ है बता? बोल। हाँ हम हमीदा कहाँ है? कितना आवाज कर रहा है? बट बोला क्या कुछ? नहीं सर। चल तू बोल। हीरोइन। ये हलकट बच्ची को क्या घूर रही है? हाँ? बाकी बच्चे कहाँ हैं? छोड़ दो हमको, फिर बताती हूँ। छोड़ दे। हाँ, नहीं तो फिर बच्चों का पता कैसे चलेगा? और वो 3 बच्चे, वो तो भूख के मारे मर जाएंगे। 1 2 3 4 5। आज 6वां दिन है ना, मर गए होंगे।
अस्तमा इसका भाई है। तो बोलना तेरे साहब को छोड़ दे हमको, वरना अंतिम संस्कार के लिए रेडी रहे। अरे इतना क्या सोच रहे हो साहब, छोड़ दो हमको, बच्चों के पास वक्त कम है। तुम्हारे पास भी। खान। हाँ सर। इन लोगों के घर से क्या क्या मिला था हमें? कुछ पैसे और मोबाइल। बच्चे तो मिल जाएंगे। ये साहब इधर। एक खान ने इनके घर पे रेड डाली थी, तो रेड के 1 घंटे पहले का और 2 घंटे बाद का इन लोगों का मोबाइल लोकेशन निकाल। यस सर। मिल गए बच्चे। तुम्हारा भाई भी मिल जाएगा। आओ मेरे साथ। सर जनरल लोकेशन मिल गया है, मलाड मारवे। पिन पॉइंट लोकेशन 5 मिनट में मिल जाएगा सर। हम मालाड मारवे की तरफ निकलते। पिन पॉइंट लोकेशन मैसेज कर दे जल्दी। यस सर, चलो। हाँ साइबर बाबू। सर आपकी गाड़ी मुझे जीपीएस पे दिख रही है सर। सर एरिया सेम है। अरे 2 लाशों के साथ मैं अकेले नहीं रह सकता। सर लोकेशन मिल गया, आगे से लेफ्ट मारिए, वहाँ एक ही घर है। सर लोकेशन वही का दिखा रहा है सर। हाँ ठीक है ठीक है, लेफ्ट गए लेफ्ट गए। इसकी सांसें चल रही है, एम्बुलेंस को बुला। चल बता रे, गोटा को किसने मारा? बताओ, क्यों मारा इसने? मुझे आधा पारी देना। अरे पारी दे रही तो? नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा तू? यहाँ से छूटने के बाद पुलिस को बोलूंगा कि कल्लू को तूने ही मारा है। तू बताएगा? और कल्लू को क्यों मारा रे? ये भागने वाला था, बता के बहुत अच्छा किया बच्चों। अब तुझे सुरेश जैसा बनना है ना, जान से मार इसको। फिर तू मेरा लेफ्ट हैंड आदमी। बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं और तुम लोग इनके जैसे बनना चाहते थे। तो उसमें क्या है? मैं 17 साल का है, अभी छूट जाऊंगा। ले होशियार कड़िया। हाँ बेटे, तूने जो जुर्म किया है ना, वो जुवेनाइल कोर्ट में केस नहीं चलेगा। मतलब बच्चों के कोर्ट में नहीं, 18 साल के ऊपर वाले कोर्ट में चलेगा। और वैसे ही सजा मिलेगी तेरे को, उम्र कैद की। खान सर, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। इन लोगों ने बाकी बच्चों को जहां बेचा है ना, उनको ढूंढना है। और ले होशियार पोट्टे झाले। अरे बाहर आ जाओ, मर्दानी आई है आपकी। अतुल, अतुल, क्या बात है, एसपी साहब सत्कार करने वाले हैं तेरा।
माल तो चोखा है। थोड़ी लाली लिपस्टिक करेगी, पटाखा लगेगी। बड़ी भी, मेरे कमीशन का आज ही कुछ हो जाता तो। गुड्डू, जी बड़ी भी। इस कुत्ते का मुंह बंद कर, पैसे ठूस कर। आज से ही काम शुरू करना है, तब तक यहीं रहना होगा, समझी? मुंह में जबान नहीं है क्या? भूख लगी है? खाना नहीं खाएगी तो रात भर कैसे टिकेगी? मैं खाना भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे कहाँ है? ए लड़की, कहाँ गई वो? वे कहाँ है वो? लड़की, ए लड़की, चल बड़ी भी, एकदम चुप। क्या हो गया? चल अंदर चल। कौन है तू? अब तेरा बड़े घर जाने का टाइम आ गया। यादव, शिलादा सेफ है, जल्दी से आ जाओ। अरे मैडम जी, हम तो सोशल वर्कर हैं, गरीब बच्चियों को काम दिलाते हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। चुप! तेरा पूरा काला चिट्ठा है हमारे पास। इन दोनों को लेके जाओ और तब तक तोड़ो जब तक लाठी और हड्डी में से एक टूट ना जाए। चलो लेके जाओ। चल 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 निकल, चल चल सारे। श्वेता बेटा, ठीक हो तुम? कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? तुम सेफ हो। जल्दी से अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाओगी। डोमेस्टिक हेल्प सर्विस एजेंसी के नाम पर झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को लाया जाता था और उन्हें डराकर नशे की आदत डालकर प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला जाता था। कौवा से वे अंडे, कोयला के लेवे। तू जलेबी ना तल चौधरी, सीधा बोल। बोलना क्या है सर जी, आप खुद ही समझदार हो। देखिए, मैंने अकेले ने कुछ भी नहीं किया है, ये एक टीम वर्क था। इस ऑपरेशन की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ सब इंस्पेक्टर अजय यादव का है। उनकी सूझबूझ और उनके खबरी नेटवर्क के सपोर्ट से ही हम इस गिरोह को पकड़ पाए हैं। सब इंस्पेक्टर अजय यादव, मीडिया को ब्रीफ दीजिए इस ऑपरेशन की। सर, ये ऑपरेशन की शुरुआत कब हुई? जी वो 7 महीने पहले कोची पुलिस के पास एक औरत ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी, अपनी बेटी श्रीलता की। उनका कहना था कि नौकरी का लालच देकर कोई उनको अपने साथ दिल्ली ले आया था। कितने समय से एक्टिव था उनका गिरोह? लगभग 1 साल से। और यहाँ से हमने 18 लड़कियों को रेस्क्यू किया, जिनको सेम मोडस ऑपरेंडी से ट्रैप किया गया था। हमने अभी तक एक ही गिरोह को पकड़ा है। जो भी इस रैकेट के साथ जुड़े हुए हैं, अब उन सबकी बारी है। ज़ेबा, फिक्र मत कर, समीम भाई जल्द लौटेंगे। राना खाला, जरा 1 मिनट। हाँ, क्या हुआ रकीब? क्या बोलूं खाला, अब्बू के जाने से अम्मी का हाल बुरा, ऊपर से पैसों की किल्लत, 2 वक्त का खाना और दूध के भी पैसे नहीं है। क्या करूं, किससे मदद मांगूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ले 1000 रुपए रख, और जरूरत पड़े तो मांग लेना। शुक्रिया खाला। अजीज, शमीम का कुछ पता चला क्या? पुलिस ने कहा है कि वो पता लगाएगी शमीम का। वैसे मुझे नहीं लगता वो लोग कुछ करेंगे। पाव चम्मच हल्दी, 1 कप गाढ़ा दही। दिखाइए तो क्या क्या लिखा। ये देखो। अरे मैडम, ये क्या लिख दिया आपने? मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च और पाव चम्मच हल्दी बोला था, सब उल्टा लिख दिया आपने। अच्छा हुआ तुमने देख लिया, वरना पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली आज आरुषि की फ्रेंड्स आ रही है स्लीप ओवर के लिए, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा बढ़िया सा पंजाबी डिश बना कर खिलाऊं। आई होप आज मैं आरुषि को कोई शिकायत का मौका ना दूँ।
अच्छा, श्रीलता को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा था, रिपोर्ट्स आई? जी मैडम, कल शाम को ही आ गई थी। रेप तो नहीं हुआ था उसके साथ, बट काफ़ी मात्रा में उसको ड्रग्स दिए गए थे। डॉक्टर ने बोला है कि 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। चलो मैं रेसिपी ख़त्म करती हूँ। हेलो, व्हाट? जय हिंद मैम। सोलंकी, मोबाइल, वॉलेट, आईडी कार्ड कुछ मिला? नहीं मैडम जी। सोलंकी, पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी को बुलाया कि नहीं? हाँ बोला सर। बोल दिया ना? कब तक आ रहा है? बस 10 मिनट बाद। फिर चेक कर लेगा। दी, देखो मैंने लाइट ऑन कर दी, कैसा लग रहा है? वेरी गुड रोहन। जब तू बड़ा होगा तेरे फ्रेंड स्लीप ओवर के लिए आएगा ना, मैं अभी चुपचाप लिविंग रूम में चली जाऊंगी। लिविंग रूम? मैं तो जाऊँ लिविंग रूम में? एक ही रात की तो बात है रोहन। मैंने इतनी मेहनत की हमारा रूम साफ करने में, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। ए चैंप, तू एक काम कर, तू ना मेरे रूम में आ जा। ये लोग गर्ल्स नाइट आउट करेंगे तो हम भी बॉयज नाइट आउट करेंगे। मतलब मम्मी आज फिर से डिच करने वाली है? एक और झूठा प्रॉमिस किया मम्मी ने। जाने देना आरू, ये सोच कि तेरी फ्रेंड कितनी लकी है। अगर तेरी मॉम होती तो वो फिर से नई पंजाबी डिश ट्राई करती और हम लोगों को खिलाती, और हमें भी छोटी मोटी तारीफ करनी पड़ती। अभी एक काम करते, तुम लोगों का रूम फिर से सेट करते, ओके? चलो 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 चलो। क्राइम सीन के पास और कुछ नहीं मिला, मर्डर वेपन भी नहीं। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। तो विक्टिम की उम्र 45 से 50 के बीच में, और हाँ, उसका खतना भी हुआ था। मतलब मुस्लिम था? और बॉडी पे 10 से ज्यादा घाव थे। और घाव को देख के ऐसा लगता है जैसे तेजदार शूबे से किए गए। मर्डर कब हुआ होगा? बॉडी तो काफी सड़ चुकी है, देख के लगता है 4 से 5 दिन तो हो ही क्यों। मैडम, मैं एक काम करता हूँ, विक्टिम के डिस्क्रिप्शन से मेल खाती हुई मिसिंग रिपोर्ट में आसपास के थाने में चेक करवाता हूँ। वैसे मैडम, मैं एक बात बताना भूल गई। हॉस्पिटल से कॉल आया था, श्रीलता की हालत अब काफ़ी बेहतर है। 1-2 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा और परसों की ट्रेन है उसकी। पारुल, एक काम करना, कल तुम श्रीलता से मिलना। और ये लो, इस पैसों से उसे एक मोबाइल खरीद देना। और परसों तुम खुद जाना उसे स्टेशन छोड़ने, ओके? शेल्टर होम की केयरटेकर जाने वाली मैडम। फिर भी जाना है तुम्हें। यादव सर ना सही कहते, आप हर केस को काफी पर्सनली क्यों ले लेते हो? जब तुम खुद माँ बनोगी तब समझ जाओगे। किस्मत साथ दे रही है हमारा इस केस में। ओके। विक्टिम की डिस्क्रिप्शन से मेल खाती हुई मिसिंग रिपोर्ट हमें मिल गई। डिटेल्स बताना। डिटेल्स मैम, 6 दिन पहले नॉर्थ दिल्ली के निर्मल नगर थाने में शमीम खान नाम के एक आदमी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी। उम्र 45 साल, बीवी और बच्चे के साथ रहता था। बीवी और बच्चे का नाम क्या है? बीवी का नाम ज़ेबा है और बच्चे का नाम रकीब। पार्टी सर, आपने बुलाया मुझे? इधर आ, ये देख जरा। क्या हुआ सर? धोखा है मेरे साथ, धोखा। नहीं सर, मैं तो रोज 9 घंटे की पाली खत्म करके ही निकलता हूँ। तो झूठ बोलता है। नहीं सर। ऊपर से काम चोरी करता है। अब ध्यान रख ले, अगले 1 महीने तक तूने ओवर टाइम करके मेरा हिसाब पूरा करना है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो याद रख, तेरा वही हाल होगा जो शमीम का हुआ था, समझा? ये क्या है? पहले शमीम कहीं चले गए और अब रकीब का भी पता नहीं। कुछ पता चला रकीब का? नहीं।
लेकिन मैंने रकीब के कुछ दोस्तों से बात की। रकीब ने किसी को 1000 रुपए दे के बंदूक खरीदी है। रकीब बंदूक क्यों खरीदेगा? अरे अब्बू, शर्ट को इतना भी मत घिसो कि चीख पड़े। शर्ट चीखेगी नहीं बेटा, चमक उठेगी। ये देख तेरे बाप के हाथों का कमाल। एक शर्ट पूरे 5 साल चलाता हूँ, समझा? और मेरे इसी बचत के पैसों से तू हर 5 महीने में नई शर्ट खरीद पाता है। लेकिन शमीम की हत्या हुई थी और हत्या को 6 दिन हो चुके हैं। शमीम की किसी के साथ अनबन, झगड़ा, कुछ भी? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। साहब वो बड़े साहब से मिलना था। नाम क्या है तुम्हारा? बाबू। बाबू पक्का यही था वो? कितनी बार बताया साहब, 100% यही था। 2 आदमियों ने इसे पीछे से पकड़ रखा था और एक आदमी इसको चाकू मार रहा था। हमारे पास इतने दिन बाद क्यों आए? मैडम जी, दिल्ली में नया हूँ और किसी को जानता भी नहीं, और फिर पुलिस स्टेशन में आने से हर कोई डरता भी तो है। तो फिर बाबू अचानक तेरी अंतरात्मा कैसे जागी? हाँ साहब, पेपर में पढ़ा कि इसका कातिल अभी तक नहीं मिला, तो मुझे ख्याल आया कि वो किसी का पति, किसी का भाई होगा शमीम, और उसे इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। और मैं मुझे किसी लफड़े में नहीं फंसना। बाबू, मेरी बात अच्छे से सुनो जी। इस शमीम को 3 लोगों ने मारा है। उनका हुलिया पहचान सकते हो? चित्र बनवा सकते हो? शक्ल तो याद है मुझे मैम, रोज रात को सपने में आते हैं तीनों कमीने। हाँ साहब, हूबहू यही तीनों थे। दीजिए यादव, सभी पुलिस स्टेशन में तीनों के स्केचेस भेज। एक भी मिल गया तो बाकी 2 अपने आप हाथ लग जाएंगे। मैं ये स्केचेस शमीम की फैमिली को दिखाती हूँ। सेबा, तुमने हमें बताया था कि शमीम की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें एक आई विटनेस मिला है जिसने 3 लोगों को शमीम को मारते हुए देखा था। तीनों कुछ ऐसे दिखते हैं। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। जिस रात शमीम गए थे तभी मुझे अजीब लग रहा था। मैंने उनसे पूछा भी था, ये इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? ज्यादा सवाल मत करो सेबा, जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम चुपचाप सो जाओ। बस थैली लिए और चले गए। मैडम, ये बात मिसिंग रिपोर्ट में नहीं थी और ना ही कोई ऐसा बैग मिला क्राइम सीन पे। क्या था उस थैली में? शमीम ने बोला कि
पानी की बोतल है। पर हाँ, जिस दिन से वो गए हैं मेरे घर से एक छुरा गायब है। ज़ेबा, तुम्हें कुछ भी याद है हमें बताना, ओके? जी। राकीब, तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? ये चोटें कैसे लगी है तुम्हें? वो कल रात मेरे दोस्त करीम से लड़ाई हो गई मेरी। शमीम घर से छुरा लेके निकला था, कहीं ऐसा तो नहीं शिकारी खुद ही किसी का शिकार हो गया? हो सकता है मैडम। वैसे राकीब का घाव देखकर मुझे तो लगा कि वो जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा। सख्ती से पूछे क्या? नहीं नहीं, माइनर है, कोई और तरीका आजमाना होगा। यादव कहाँ है? बोल तो रहे थे कि यही आएंगे, पूछती हूँ। काट दिया, कोई और एंगल टटोल रहा होगा। ये तो करता है वो। ये क्या? शमीन खान आपकी फैक्ट्री का वर्कर था। इन तीनों में से किसी एक ने उसको मारा हो सकता है। तो इन तीनों में से आपकी फैक्ट्री का कोई था, आप जानते होंगे? 150 वर्कर है मेरी फैक्ट्री में। सबकी शक्ल ना मुझे याद रहती है ना मुझे याद रखनी है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने इन तीनों लोगों को शमीम खान को मारने की सुपारी दी थी? मैंने तो ऐसा भी सुना है कि आप अपने फैक्ट्रीज के वर्कर्स को मारते भी हैं। ए इंस्पेक्टर, ज्यादा मत उड़, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। पुलिस वाले को तो हमसे था। बहुत अकड़ है ना तेरे में, आज सब निकालता हूं। चल चल। अगली बार घसीटता हुआ सीधा थाने ले जाऊंगा। दोबारा पुलिस के सामने इज्जत से पेश आना। चल। श्रीलता की रात की ट्रेन है ना? जी मैडम, कल रात तक अपने गांव पहुंच जाएगी। यादव सर का फोन है। स्पीकर पे रखें। हेलो सर, कहाँ हो आप? शमीम जिस फैक्ट्री में काम करता था वहीं गया था पूछताछ करने के लिए। पर पारुल एक काम करना, अभी मैडम को मैं बताना। यादव, फोन स्पीकर पे है। सॉरी मैडम, वो मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपको बताना चाहता था। क्या बोलूं तुमको? ओके। तो देखा क्या? हाँ सर, देखा देखा सा तो लग रहा है। Meenakshi, I'm gonna miss you. उम्र 55 की, लेकिन दिल बचपन का है तुम्हारा। 2 दिन के लिए तो जा रहे हो, महीनों के लिए नहीं। हाँ, लेकिन शादी के इतने सालों में भी 2 दिन भी मैं तुमसे दूर कहाँ रहा हूँ कभी। डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं तो रेडी थी सूरत जाने के लिए, तुम ही ने तो मना किया ना। अब 2 दिन के लिए तुम मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाके क्या करती? नेक्स्ट मंथ मॉरिशस में एक मेडिकल सेमिनार है, उसमें चलेंगे ना साथ? ठीक है, चलो बाय। दीपक, जरा अपना फोन देना। यो सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, दीपक के फोन से बात कर रहा हूँ। दरअसल मीनाक्षी ने मेरे फोन में कोई स्पाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। मैं दीपक को भेजता हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। लव यू, बाय। सर, इसके बारे में मालूम चलते फ़ोन मारता हूँ मैं आपको। पता कर। अच्छा, वो रकीब का बायोडाटा निकाला क्या? हाँ सर, पता किया ना सर। राकीब क्या छोटी सी उम्र में गलत लफड़ों में फंस गया। भीमलाल नाम का एक बैटिंग माफिया है, उसके साथ जोड़ा। भीमलाला कहीं वही तो नहीं जो बेल से छूटने के बाद
लॉटरी के धंधे में घुस गया? वही वाला सर। सर हुआ क्या, जब भी शमीम गायब हुआ ना, राफिक को सीधा शक भीम लाला पे गया और वो उससे मिलने चला गया। ए, क्या कर रहा है ये? पागल हो गया? मार खा के आ गया। सब मेरी गलती, मेरी वजह से अब्बू की जान गई। मुझे ऑनलाइन गेम की लत लग गई थी जिसमें आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। भीम लाला अपना मोबाइल और पैसे देता था मुझे गेम खेलने के लिए। ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में 2 लाख रुपए कर्ज हो गए मुझ पर। भीम लाला पैसों की वसूली के लिए हमारे पीछे पड़ गया था। उस दौरान अब्बू अजीज अंकल के साथ बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे थे। अजीज अंकल के दिए हुए 60,000 रुपये मैंने चुरा लिए और भीमलाला को दे दिए। बस बाकी के 1,40,000 कब देगा? वही ब्याज के साथ? दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा। लेकिन अब्बू को पता चल गया कि वो पैसे मैंने लिए। अरे तू तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? सुन बेटा, क्या हुआ है? हाँ, हमें बता क्या हुआ है, हम कोई तरकीब निकालेंगे। बोल बेटा। लाला जी, मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी। 15,000 रुपये महीना चाहिए मेरे को तेरे से। तू 15,000? पर लाला जी, इतनी तो मेरी कमाई भी नहीं है, कहाँ से लाऊंगा मैं 15,000? ठीक है, हर महीने 5,000 रुपये, उससे 1 पैसा कम नहीं। अब्बू ने कई महीने तक पैसे दिए लेकिन फिर भी काफ़ी रकम बाकी थी। उसका ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। क्या उस रात शमीम लाला को माने उसके घर गया था क्या? ताकि उसका कर्ज ना चुकाना पड़े? लगता तो ऐसे ही है मुझे, इसलिए मैं लाला से अब्बू की मौत का बदला लेना चाहता था। बस करो, कितना मारोगे? मर जाएगा ये। देखो लाला, ये बहुत जिद्दी है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सब सच बता दो, नहीं तो ये तुम्हें मारता ही रहेगा। मैंने नहीं मारा शमीम को, आप खुद ही सोचो। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी वो, मैं उसे क्यों मारूंगा भला? क्योंकि शमीम तुम्हें मारने आया था, इसलिए तुमने अपने उन 3 साथियों के जरिए उसे मरवा दिया। मैडम, ये देखो। मैं इन तीनों को नहीं जानता। लगता है जैसे इसे मारने का शौक है, तुम्हें मार खाने का शौक है। ठीक है, करते रहो अपने अपने शौक पूरे। चलो चालू हो जाओ। आई विल कॉल यू बैक। दीपक। जी मैम। साहब को छोड़ा है एयरपोर्ट? जी मैम, छोड़िए। रास्ते में कहीं रुके थे? नहीं तो मैडम, घर से सीधा क्लिनिक और फिर क्लिनिक से शाम को एयरपोर्ट। तो गाड़ी रोहिणी में क्या कर रही थी दोपहर को? कार का जीपीएस मेरे फोन से कनेक्टेड है, झूठ मत बोलना। क्या साहब की माशूका रोहिणी में रहती है? ये सब आप मुझसे मत पूछिए, मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, प्लीज। दीपक, दीपक। मैडम जी, हम गंगा मैया की कसम खा के कहते हैं, हमने किसी शमीम को नहीं मारा। झूठ मत बोल, हमारे पास चश्मदीद गवाह है जिसने तुझे शमीम का मर्डर करते हुए देखा है, और तेरे साथ ये दोनों थे। कौन है ये दोनों? मैं नहीं जानता मैडम, और जब हमने खून ही नहीं किया है तो देखा किसने? सपने में। गुनाह कबूल करने में जितना टाइम लगाएगा ना, तेरे लिए मुश्किल उतनी ही बढ़ती जाएगी। मैडम जी, हम रिक्शा चलाकर गुजारा करते हैं और हमने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, और आप तो हम पे सीधा मर्डर का आरोप लगा रहे हैं। मैडम, बोलो। जी तो के बारे में पता किया मैंने, उसकी मौले से काफ़ी शरीफ आदमी है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है इसे। हो सकता है ये मर्डर से डेब्यू किया हो।
इसे थोड़ी अपनी वाली ट्रीटमेंट दो, शायद सच उगल दे। तो मैं पारुल को बोलती हूँ शहर के सारे पुलिस स्टेशन में पता करे जीतू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। सर, यही है वो विभूति प्रसाद। अरे कुछ नहीं किया तूने, वैसे घुमाने लेके जा रहे हैं। मैंने क्या किया साहब? लेके डाल इसको। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? लेके चल इसको। जैसी करनी वैसी भरनी। मैम यही है वो आदमी जिसने उसको चाकू मारा था। मैम इस वाले आदमी ने उसको पीछे से पकड़ा हुआ था। मैम वो तीसरा आदमी मिला क्या? वो भी मिल जाएगा। मैम मेरा कहीं नाम तो नहीं आएगा ना? फिक्र मत करो, तुम जा सकते हो बाबू। जी मैम। मैडम, विभूति प्रसाद एक नंबर का बदमाश आदमी है। कुछ महीनों पहले ये थाने में अपनी मिसिंग बाइक की कंप्लेंट करने आया था। सब रुकिए साहब, यही करो चोर। सर ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई बाइक चोरी नहीं की, बल्कि यही हमें परेशान करता रहता है। साहब ये एक नंबर का झूठा है साहब। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है हमारे पास, ये देखिए। ये आप ही का बेटा है ना? हाँ सर। बुलाइए इसे। साहब ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी बाइक रास्ते में खड़ी थी, वो तो मैंने बस साइड कर दी। बाइक तो चोरी हुई है ना, और आखिरी बार बाइक के साथ आपके लड़के को देखा गया था, इसलिए पूछताछ के लिए इसे हमें थाने ले जाना पड़ेगा। चलो। मैडम वो बाइक तो बाद में मिल गई, लेकिन कुछ दिनों बाद विभूति फिर से आया। आप मार डालो, देखिए ना, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं बाप बेटा मुझसे। ये क्या नाटक है विभूति? नाटक नहीं, अटैक हुआ मेरे पे, अटैक इसके बेटे ने किया साहब। सर ये झूठ बोल रहा है, पहले भी इसने मेरे बेटे को फंसाया, अब दोबारा फंसा रहा है मेरे बेटे को। देखिए अनिल जी, डॉक्टर ने इन्हें एग्जामिन किया है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमें आपके बेटे से कुछ पूछताछ करनी है, बुलाइए उसे। सर वो घर पे नहीं है। आप अपना तलाशी लीजिए अंदर। वो घर पे नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, वो जैसे ही घर पर आए भेजो उसे हमारे पास। जी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि अनिल और उसका बेटा वाकई शरीफ आदमी है, लेकिन ये विभूति एक नंबर का सरफिरा है। ये विभूति उन लोगों को क्यों परेशान कर रहा था? दरअसल मैडम ये अनिल और उसके बेटे की जमीन हथियाना चाहता था, वो भी सस्ते दामों में, और अनिल उसे बेचना नहीं चाहता था। बस तभी उसने ये ड्रामा खेला। कौन था तेरा तीसरा साथी? कौन तीसरा साथी? क्या कह रहे हो आप? देख विभूति, सीधी तरह बता दे, शमीम के खून में तेरे और जीतू के अलावा वो तीसरा बंदा कौन था? वरना बहुत पीटेगा तू। हाथ मत लगाना मुझे, वरना पूरे डिपार्टमेंट को कोर्ट में घसीटूंगा मैं। तू यहाँ से जाएगा तब ना। तुझे क्या लगता है झूठा केस फाइल करना सिर्फ तुझे ही आता है? हम भी कर सकते हैं। मैडम फोन है आपके लिए। हेलो शिफाली दी, मैं श्रीलता। श्रीलता, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू दीदी। ये लीजिए, अम्मा से बात कीजिए। मैडम आप हमारे लिए भगवान, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अरे आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, आप बस अपना और श्रीलता का ख्याल रखिए, उसे खूब पढ़ाइए। मैं आपके टच में रहूंगी। जी मैडम। बाय। हाँ यादव बोलो। मैडम स्केच वाले तीसरे बंदे का पता चल गया, मैं घसीटते हुए उसे थाने लेकर आता हूँ, आप वेट कीजिएगा। बस 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 यही है सर। यही है यही वाला सर। एक बार आप बंदे को देख लीजिए, फिर दे दीजिए। क्यों, क्या हो? स्केच से शक्ल तो मिलती है ना? स्केच से शक्ल तो हूबहू मिलती है, तो लेकिन फिर भी मुझे डाउट हो रहा है सर। क्या मतलब, कोई डाउट है क्या? अब सर आप खुद ही देख लीजिए। क्या बकवास है ये? आप कह रहे हैं कि मैंने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक फैक्ट्री वर्कर का कत्ल किया है, वो भी किसी सिरफिरे और ऑटो रिक्शा वाले के साथ मिलकर?
देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे पास आपके खिलाफ सबूत हैं। आप जानते हैं हम किससे बात कर रहे हैं? देखिए, अब जो भी है, हम सिर्फ अपना प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं प्रोसीजर ही फॉलो करूंगा, और अब मैं नहीं, मेरा लॉयर आपसे बात करेगा। ये लो। हाँ हाँ, सब हंस रहे हैं मुझ पर, तुम भी हंस लो। सॉरी शिफाली, लेकिन ये तुम्हारा यादव है ना, जोश में होश को बैठता है। गलती सबसे होती है, इट्स ओके। ये गलती नहीं, ब्लंडर था। सीमोन किसी आई विटनेस ने बोल दिया और तुम लोग शहर के नामी डॉक्टर हर्षवर्धन को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़े। क्या फायदा हुआ? 5 मिनट में उसका वकील उसकी बेल करा के चला गया। तुम वकील लोग ना कभी पुलिस की प्रॉब्लम नहीं समझोगे। तुम लोगों को मजा आता है कानून के लूप होल्स को निकाल के मुजरिम को बचाने में। तो अब तुमने ये डिसाइड कर लिया कि डॉक्टर हर्षवर्धन मुजरिम है? नहीं, मैं एक जेनरिक बात कर रही थी। देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन को हमने पूछताछ के लिए बुलाया, उसका एक बेस था, एक आई विटनेस है जिसने सस्पेक्ट का स्केच बनवाया है। वो हुलिया बिल्कुल मैच करता है डॉक्टर हर्षवर्धन से। इस ब्लाइंड केस में ये एक ही तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास। एक सेकंड, अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मुझे एक्चुअल में समझ में आ रहा है क्यों हम गोल गोल घूम रहे थे इस केस में। थैंक यू फॉर योर हेल्प। सॉरी मैडम, मेरी वजह से आपको कमिश्नर सर से बात सुननी पड़ी। यादव, ये सब कुछ छोड़ो। पारुल, मुझे इतना बताओ, विभूति प्रसाद, ऑटो ड्राइवर जीतू और डॉक्टर हर्षवर्धन, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? जी मैडम, शक करने वाली कोई बात नहीं मिली। इन तीनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन? पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स में तो इन लोगों की आपस में कोई बात नहीं, और ना ही इन तीनों में से किसी का फोन लोकेशन क्राइम सीन के पास मिला। नाउ थिंक, तीनों अलग अलग एरिया के लोग हैं। इन तीनों का आपस में या शमीम के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं मिला। इन तीनों को शमीम से जोड़ने वाला एक ही इंसान है, बाबू। और एक खास बात, ये आई विटनेस बाबू खुद चलकर हमारे पास आया था, राइट? यादव, आसपास पता करो बाबू कहाँ है। मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? मैडम, आसपास पड़ोसी से बातचीत की मैंने। उनका कहना है कि बाबू काफी दिनों से गायब और उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैंने ट्राई किया। मैडम जी, आप यकीन नहीं करोगे इस घर का मकान मालिक कौन है। मैडम, बाबू मेरे दूसरे वाले घर पर भाड़े पे रहता था। जब विभूति ने मेरे बेटे राकेश पर इल्ज़ाम लगाया ना, तो मैंने ही राकेश को बाबू के साथ में उस घर में रहने के लिए बोल दिया था, छुपा दिया था उसको। वो घर पे नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, वो जैसे ही घर पर आए भेजो उसे हमारे पास। हाँ राकेश, तुम जहाँ हो वहीं रहना, तुम अभी घर मत आना। फिर मैडम, राकेश ने बाबू को विभूति के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो कैसे हमको तंग करता था। बाबू ने हमको कहा कि वो हमारी मदद करेगा, और बाबू ने झूठी गवाही दी ताकि विभूति पर खून का इल्जाम लग जाए और आप उसे सबक सिखा सके, राइट? जी हाँ मैडम, लेकिन मैडम आप नहीं जानती कि विभूति ने हमको किस कदर तंग करके रखा हुआ था। अच्छा, ये बात बताओ, बाबू ने फोकट में मदद की तुम्हारी? जी मैडम। ये बाबू कहाँ है? मैडम पता नहीं, 3-4 दिन से घर बंद करके कहीं गायब हो गया मैडम। मैडम, बाबू के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये बाबू अनिल की मदद करने के लिए मर्डर केस में झूठा बयान देने जितना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? मैडम, हो सकता है बाबू शमीम के मर्डर में इन्वॉल्व हो और खुद गवाही देकर अपने शक की पॉसिबिलिटी खत्म करना चाहता हो। पॉसिबिलिटी है। तो बाबू और शमीम का क्या कनेक्शन है? ढूंढते हैं, कुछ तो निकलेगा। मैडम जी, बाबू के पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी। आज से ठीक 5 महीने पहले तक वो फरीदपुर सिकंदराबाद में रहता था। शायद वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले।
मैडम बाबू और बिलाल इसी गांव का रहने वाला था। 16 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त की हत्या की थी। तब से वो गांव छोड़ के फरार हो गया था। सबूत ना होने की वजह से आरोप कभी साबित ही नहीं हो पाया और आज तक ये नहीं पता चल पाया कि बाबू ने अपने दोस्त को मारा क्यों। लेकिन यादव, बाबू के पास्ट के साथ शमीम का क्या कनेक्शन है? शमीम से कोई कनेक्शन नहीं है मैडम, लेकिन रेहाना से। अजीज की बीवी रेहाना बाबू की कजन थी। बस ज़ेबा, कब तक ऐसे चलेगा? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। अजीज, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो गलत था, जिसकी सजा भुगत रही हूं मैं। शमीम की रूह को मैं और तकलीफ नहीं देना चाहती। ऐसा मत करो ज़ेबा, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। अजीज चल, अब आगे की खातिरदारी तेरी जेल में करते। मैं हमेशा से ज़ेबा को पसंद करता था। जब भीम लाला ने शमीम से पैसे हटने शुरू किए तो शमीम काफ़ी चिड़चिड़ा रहने लगा था। वो बात बात पर गुस्सा करता था। मुझे उसकी फिक्र होने लगी तो मैंने एक रोज़ ज़ेबा से बात करने का सोचा। अजीज, मेरी मुश्किलें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। रकीब की नादानी ने सब बर्बाद कर दिया। शमीम दिन रात काम करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ये मसला पैसों का है। ये रखो, रखो इसको। और हाँ, ना ये कर्ज है ना एहसान। हम धीरे धीरे नजदीक आ रहे थे। ज़ेबा भी मुझे पसंद करने लगी थी। लेकिन एक दिन शमीम को सब पता चल गया। ज़ेबा, ज़ेबा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल ज़ेबा। अजीज, शमीम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। गलती हो गई शमीम, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए शमीम। उस दिन के बाद से सब खत्म हो गया था। ज़ेबा ने मुझसे मिलना छोड़ दिया था, लेकिन मेरे जहन में दिन रात सोते जागते सिर्फ ज़ेबा का ही ख्याल था। तो ज़ेबा को पाने के लिए शमीम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया तुमने? हाँ, बाबू मेरी बीवी रेहाना के गांव का रहने वाला था। गांव में उस पर एक हाफ मर्डर का केस भी चल रहा था। मैंने उससे मदद मांगी। वो 2 लाख रुपए के बदले शमीम का काम तमाम करने को तैयार हो गया। रेहाना जानती थी इसके बारे में? नहीं, सारा प्लान मेरा और बाबू का था। प्लान के मुताबिक मैं एक दिन शमीम से मिलने गया। शमीम भाई, मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैंने शहर छोड़कर हमेशा के लिए मुंबई जाने का फैसला किया है। इसके बाद मैं अपनी शक्ल आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। बस जाने से पहले दिल खोल कर आपसे बात करना चाहता था। क्या आप मुझसे मिलने आएंगे एक बार? जरूर आऊंगा जी। मेरी तरह शमीम के मन में भी साजिश बन रही थी। उसने जो देखा था वो भूल नहीं पा रहा था। वो भी मेरी जान का प्यासा था। अरे शमीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, सच बहुत खुशी हुई। और अब अफसोस होगा कमीने। माफ करना शमीम भाई, हम जानते थे
कि एक ना एक दिन आप हम तक ज़रूर पहुंचोगे। इसीलिए बाबू ने आई विटनेस बनने का प्लान बनाया ताकि आपको भटका सकें। बाबू ने विभूति प्रसाद, जीतू और डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम क्यों लिया था? ऐसा कुछ सोचा नहीं था। बाबू के दिमाग में जो हुलिया आया वो बयां करता चला गया। इरादा सिर्फ आपको भटकाने का था। वाह मॉम, खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू बेटा। यशी बेटा, अब तो कुछ खा ही नहीं रही हो, ऐसे नहीं चलेगा। ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बना, खा लो। ये लो, थोड़ा खा लो। मुझे तो लगा था हमारी शायद फ्लॉप होने वाली है, ये तो हिट हो गई। हाँ यादव, बोलो। मैडम, बाबू पकड़ा गया, माओ में जाकर छिपा था। उसने बताया जीतू और डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम क्यों लिया था? बदला लेने के लिए। बड़ी अजीब कहानी है मैडम। बाबू जब पहली बार शहर आया था तो उसने जीतू का रिक्शा लिया था और सिर्फ 15 रुपए के लिए दोनों में बहस हो गई। क्या 15 रुपए के लिए बाबू ने जीतू को मर्डर केस में फंसाया? जी मैडम, और डॉक्टर हर्षवर्धन के क्लिनिक में बाबू ने उसकी नर्स को छेड़ दिया था, जिसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने उसको बहुत जलील किया था सबके सामने, और उसका बदला लेने के लिए उसने डॉक्टर हर्षवर्धन को बलि का बकरा बना दिया इस मर्डर केस में। लोग कितनी छोटी बात गांठ बात लेते हैं। चलो अच्छा है, ये केस तो सॉल्व हुआ। अब मैं चैन से अपनी फैमिली के साथ खाना खा सकती हूँ। अरे बिल्कुल मैडम। गुड जॉब यादव। थैंक यू मैडम। बाय। अच्छा सुनो, तुम सब कौन सी मूवी देखोगे, एक्शन या कॉमेडी? एक्शन मूवी। चलो चलो, खाना खत्म करते हैं, आ जाओ।